मार्को पोलो जो है कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाल का यात्री था। मार्को पोलो जो कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाल का यात्री था। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान जो है किनसे सीखा है, तो अरबों से सीखा। यूरोप के जो वासियों थे वो कंपास का ज्ञान जो है किनसे सीखा है, तो अरबों से सीखा है। अब है कि भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ है, तो 1664 ईस्वी में हुआ है। भारत में जो है फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ है, तो 1664 ईस्वी में हुआ। पूछेंगे कि फ्रांसीसी का आगमन कहाँ हुआ है, तो भारत में हुआ। भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ है, तो 1664 ईस्वी में हुआ है। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, तो मैगलन ने लगाया था। सर्वप्रथम की बात कर रहा है कि विश्व में जो है चक्कर जो है सर्वप्रथम कौन सा यात्री था जो लगा लिया है, विश्व में लगा लिया है, तो मैगलन ने लगा लिया। किसने लगा लिया है, तो मैगलन ने लगा लिया है, जो कि विश्व में सर्वप्रथम चक्कर उन्होंने मैगलन ने लगा लिए हैं। अब है कि रेड इंडियन कहाँ का निवासी था। रेड इंडियन जो है कहाँ का निवासी था, तो अमेरिका का निवासी था। रेड इंडियन जो है कहाँ का निवासी था, तो अमेरिका का निवासी था। अब है क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, कोलंबस ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की है, तो अमेरिका देश की खोज की है। किसकी खोज की है, तो अमेरिका देश के। पूछेंगे अमेरिका का खोज किसने किया है, तो कोलंबस ने किया। अमेरिका का खोज किसने किया है, तो कोलंबस ने किया है। सप्तवर्षीय युद्ध काफ़ी क्षति किन देशों को हुई है, तो इंग्लैंड का हुई है। सप्तवर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति जो किन देशों को हुई है, तो इंग्लैंड का हुआ है। अब है बोस्टन की चाय पार्टी की घटना क्या है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना जो है कब घटी है, तो 1773 ईस्वी में घटी है। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी है, तो 1773 ईस्वी में घटी है। बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी है, तो 1773 ईस्वी में घटी है। अब है विश्व का प्रथम लिखित संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है किस देश का है, तो अमेरिका का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जो है कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन प्रथम था, कौन सा था, प्रथम था। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन था। अब है अमेरिका का संविधान जो है कब लागू हुआ है, तो 1747 ईस्वी में लागू हुआ। अमेरिका का संविधान जो कब लागू हुआ है, तो 1747 ईस्वी में। अब है कि लुई 16वां किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, तो 1774 ईस्वी में बैठा था। पूछेंगे कि लुई 16वां जो है वह किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, तो 1774 ईस्वी में बैठा था। इसके बाद है कि किस शासक ने कहा कि मैं ही राज हूँ। कौन शासक था जो कि जिसने कहा कि मैं ही राज हूँ, तो आगे देखते हैं कि शासक ने कहा कि मैं ही राज हूँ, तो लुई 14वां ने कहा। किस शासक ने कहा कि मैं ही राज हूँ, तो लुई 14वां ने कहा। किस शासक ने कहा कि मैं ही राज हूँ, तो लुई 14वां ने कहा है। अब है गौरवपुर की घटना। कौन सी घटना है, गौरवपुर की घटना है। गौरवपुर की घटना जो है कहाँ घटी है, तो इंग्लैंड में घटी है। गौरवपुर की घटना कहाँ पर घटी है, तो इंग्लैंड में घटी है। कब घटी है, तो 1688 ईस्वी में घटी है। गौरवपुर की जो घटना है वो कहाँ घटी है, तो इंग्लैंड में घटी है। कब घटी है, तो 1688 ईस्वी में घटी है। गौरवपुर की घटना जो कहाँ घटी है, तो इंग्लैंड में। कब घटी है, तो 1688 ईस्वी में घटी है। अब है कि इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम
कब पारित हुआ है? तो 1832 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1832 ईस्वी में पारित हुआ है। संसदीय सुधार अधिनियम जो है कहाँ पारित हुआ है? तो इंग्लैंड में पारित हुआ है। संसदीय सुधार अधिनियम जो कहाँ पारित हुआ है? तो इंग्लैंड में पारित हुआ है। इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1832 ईस्वी में पारित हुआ है। अब है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया है या किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अब है कि 1856 ईस्वी में पेरिस की संधि, पूछेंगे कि पेरिस की संधि कब हुई है? तो 1856 ईस्वी में हुई है। पेरिस की संधि कब हुई है? 1856 ईस्वी में। पेरिस की संधि कब हुई है? तो 1856 ईस्वी में हुई है। अब है कि 1856 ईस्वी में जो पेरिस की संधि हुई थी उसका प्रमुख प्रावधान क्या था? तो सर्बिया स्वतंत्र को स्वीकार किया गया था। क्या था? सर्बिया स्वतंत्र को स्वीकार किया गया था। काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया था। 1856 में जो पेरिस की संधि हुआ तो इसका यह प्रावधान था कि काला सागर को तटस्थ को घोषित कर दिया गया था, सर्बिया स्वतंत्रता को स्वीकार कर दिया गया था और रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया था। अब है कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? मतलब फ्रांसी का क्रांति जो हुआ था उसका क्या परिणाम हुआ? वह क्रांति होने से क्या परिणाम निकला? तो यह परिणाम निकला कि समानती का प्रथा का जो है क्या हो गया? समानती प्रथा का अंत हो गया। समानती प्रथा का क्या हुआ? तो अंत हो गया। समानती प्रथा का क्या हुआ? तो अंत हो गया। फ्रांसीसी की क्रांति के होने से क्या है? शांति प्रथा का अंत हो गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक यानी कि अलग हो गया। क्या हुआ? और कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका जो है एक दूसरे से अलग हो गया। और फ्रांसीसी क्रांति होने से यह भी परिणाम निकला कि लोगों में धार्मिक स्वतंत्रता मिली। फ्रांसीसी क्रांति से यह भी परिणाम निकला कि लोगों में क्या हुआ? धार्मिक स्वतंत्रता मिली। अब है अध्याय 4 जो कि अध्याय 3 तक पढ़ा चुके हैं। अब अध्याय 4 है। अब है इसमें कि विश्व युद्धों का इतिहास। अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे विश्व में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम इतिहास में पढ़ेंगे। अब है कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ है? तो 1905 ईस्वी में हुआ। पूछेंगे रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। अब है कि त्रिगुट सम्मेलन जो है वो भी कब हुआ है? तो 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट मतलब तीन गो का एक गुट करके जो सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट सम्मेलन कब हुआ है? तो 1882 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? तो अब है वर्साई की संधि। क्या है? वर्साई की संधि में कुल कितने देशों ने निर्णायक रूप में भूमिका निभा रहे थे? तो 3 देश निभा रहे थे। वर्साई की संधि हुई उसमें कितने देश थे जो कि निर्णायक भूमिका निभा रहे थे? तो 3 देश निभा रहे थे। किस संधि में 3 देश निभा रहे थे? वर्साई की संधि में निभा रहे थे। अब है कि किस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई? तो 1929 ईस्वी में आई थी। किस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी? तो 1929 ईस्वी में आई थी। किस वर्ष जो है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी? तो 1929 ईस्वी में आई थी।
अब है कि पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर जो है कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका में। पर्ल हार्बर जो है कहाँ पर है? तो अमेरिका में। पर्ल हार्बर किस देश में है? तो अमेरिका देश में है। पर्ल हार्बर जो है कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। अब अध्याय 5 है। अध्याय 5 है जो कि नाजीवाद है। क्या है? नाजीवाद है। अध्याय 5 जो कि नाजीवाद है। इसमें पूछ पूछ पहला क्वेश्चन है कि मुसोलिन का संबंध किसका? मुसोलिन का। मुसोलिन का संबंध जो है किस देश से है? तो इटली देश से है। मुसोलिन का संबंध जो है किस देश से है? तो इटली देश से है। हिटलर का जन्म जो है जर्मनी के किस शहर में हुआ था? तो ब्रोना शहर में हुआ था। हिटलर का जन्म पूछ रहा है कि हिटलर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। तो जर्मनी के किस शहर में हुआ था? तो ब्रोना शहर में हुआ था। हिटलर का जन्म जो है जनवरी में तो हुआ था जर्मनी में, लेकिन जर्मनी के किस शहर में हुआ था? तो ब्रोना शहर में हुआ था। अब है कि मीन कैंप। मीन कैंप पुस्तक के किसकी रचना है? तो हिटलर की रचना है। मीन कैंप पुस्तक है। मीन कैंप जो है क्या है? तो पुस्तक है। मीन कैंप क्या है? तो पुस्तक है। इसकी रचना मीन कैंप पुस्तक की रचना किसने किया है? तो हिटलर ने किया। मीन कैंप पुस्तक की रचना जो है किसने किया है? तो हिटलर ने किया है। मीन कैंप पुस्तक की रचना किसने किया है? तो हिटलर ने किया है। अब है हिटलर को चांसलर का मनोनीत कब किया गया? तो 1933 ईस्वी में किया गया। हिटलर को जो है चांसलर का मनोनीत कब किया गया है? तो 1933 ईस्वी में किया गया। हिटलर को चांसलर का मनोनीत कब किया गया है? तो 1933 ईस्वी में किया गया है। जर्मनी का मुद्रा का क्या नाम है? तो पौंड नाम है। जर्मनी के मुद्रा का क्या नाम है? पौंड नाम है। पूछेंगे कि जर्मनी में जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, या जर्मनी की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो पौंड के नामों से। अब अध्याय 6 है। क्या है? अध्याय 6 है। इस अध्याय 6 में फिर हम पढ़ेंगे कि बनने समाज और उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 6 में हम बनने समाज और उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे। जो कि पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। पूछेंगे कि भील जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है, वो किस देश की है? तो भारत देश की है। तो भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है? अब है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1865 ईस्वी में पारित हुआ है। भारतीय वन अधिनियम जो है कब पारित हुआ है? तो 1865 ईस्वी में पारित हुआ है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1865 ईस्वी में पारित हुआ है। तमार विद्रोह कब हुआ है? तो 1789 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1789 ईस्वी में हुआ है। तमार विद्रोह जो है वह कब हुआ है? तो 1789 ईस्वी में। तमार विद्रोह कब हुआ है? तो 1789 ईस्वी में हुआ है। अब है कंद विद्रोह। क्या है? कंद विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पूछेंगे कि कंद विद्रोह जो है वह किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। कंद विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। कंद विद्रोह जो है किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा में हुआ था। रूसा से संबंधित है। अब है बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गांव में हुआ है? बिरसा मुंडा का जन्म जो झारखंड के किस गांव में हुआ है? तो उली हातू गांव में हुआ। किस गांव में हुआ है? उलू हाथी गांव में हुआ। किस गांव में हुआ है? तो उली हाथू गांव में हुआ है। यहाँ पे है कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है कहाँ पर हुआ है? तो झारखंड में हुआ है। ये तो हम जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है कहाँ पर हुआ है? झारखंड में हुआ है। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में तो हुआ है, लेकिन झारखंड के किस गांव में हुआ है? तो उली हातू गांव में हुआ है। बिरसा मुंडा का जन्म जो झारखंड में हुआ वो झारखंड के किस गाँव में हुआ है? तो उली हातू गाँव में हुआ है। अब अध्याय 7 है, जो कि अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे शांति के प्रयास। अध्याय 7 में हम क्या पढ़ेंगे? शांति के प्रयास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो है कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं।
अब है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो जनेवा में है। अब है कुवैत को इराकी सेना से कब मुक्त कराया गया है, तो 1991 ईस्वी में कराया गया। कब कराया गया है, 1991 ईस्वी में कराया गया। कुवैत को जो है, कुवैत को वो इराकी सेना से, कुवैत को इराकी सेना से कब मुक्ति मिला है या मुक्त कब कराया गया है, तो 1991 ईस्वी में कराया गया है। कुवैत को इराकी सेना से, किससे, इराकी सेना से, किसको, तो कुवैत को कब मुक्ति मिला है, तो 1991 ईस्वी में मिला है। अब है कि सुरक्षा परिषद क्या है, सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य हैं, तो 5। पूछेंगे कि सुरक्षा परिषद में जो है कितने देश अस्थायी हैं, क्या हैं, अस्थायी जो है कितने देश हैं, तो 5 देश हैं। सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी, तो 5 देश हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना कब हुई है, तो 1944 ईस्वी में हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई है, तो 1944 ईस्वी में हुई है।